डोरबेल की घंटी या आपका फेवरेट गाना, ये सब आवाजें हैं, है ना? पर ये आवाज आखिर है क्या चीज? कहां से आती है? चलिए आज इसी के साइंस को समझते हैं बड़े मजेदार तरीके से। ये देखिए, बांसुरी, तबला, सितार सब अलग अलग हैं, पर इनकी आवाज हमें कितनी अच्छी लगती है। कमाल की बात यह है कि इन सब के पीछे ना एक ही सीक्रेट काम कर रहा है, एक ही जादू। जानना है क्या है वो? तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि ये साउंड आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करता है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले साउंड है क्या, फिर उसके सबसे बड़े राज वाइब्रेशन को समझेंगे। हम देखेंगे कि साउंड वेव्स को देखा कैसे जा सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, और हम खुद आवाज कैसे निकालते हैं। और आखिर में ये भी जानेंगे कि कोई आवाज लाउड, क्वाइट, हाई या लो क्यों होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है वाइब्रेशन, यानी कंपन। हर हर आवाज की शुरुआत बस यहीं से होती है। आप इसे एक रूल की तरह याद कर लीजिए, जहां साउंड है वहां कोई ना कोई चीज हिल रही है। सिंपल। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। बस एक पेंसिल बॉक्स लीजिए और उस पर ऐसे एक रबर बैंड फंसा दीजिए। बस ये छोटा सा सेटअप हमें साउंड का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला है। अब देखिए, जब तक ये रबर बैंड एकदम शांत है अपनी जगह पर, क्या कोई आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। पर जैसे ही हम इसे उंगली से खींचकर छोड़ते हैं तो एक आवाज आई है ना, ब्ज़्ज़। ये जो रबर बैंड का तेजी से आगे पीछे हिलना है ना, बस यही है साउंड का सोर्स। इसी तेजी से आगे पीछे होने को साइंस की भाषा में कहते हैं कंपन या वाइब्रेशन। और ये बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया की कोई भी आवाज हो वो वाइब्रेशन से ही पैदा होती है। नो वाइब्रेशन, नो साउंड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो वाइब्रेशन को हम महसूस तो कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड में किया, पर क्या हम इसे देख सकते हैं? हवा में जो साउंड वेव्स चलती हैं वो तो दिखती नहीं, लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है जिससे हम इन वेव्स को देख पाएंगे। ये देखिए, एक थाली में थोड़ा सा पानी लिया है। अब अगर मैं एक चम्मच से इसके किनारे पर धीरे से मारूं, तो क्या हुआ? थाली वाइब्रेट हुई और वो वाइब्रेशन पानी में चला गया। और ये देखिए, पानी में कैसी लहरें बन गई। यही है साउंड वेव्स, बस ये हमें पानी में दिखाई दे रही हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे ये लहरें पानी में चारों तरफ फैल रही हैं ना, बिल्कुल ठीक इसी तरह साउंड वेव्स हवा में फैलती हैं। बस फर्क इतना है कि हवा वाली वेव्स हमें दिखती नहीं और वो फैलते फैलते हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, तो इन वेव्स को चलने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, है ना? जैसे हमें चलने के लिए सड़क चाहिए। साइंस में इस रास्ते को मीडियम यानी माध्यम कहते हैं। तो चलो देखते हैं साउंड कहां कहां से ट्रैवल कर सकता है। मान लीजिए कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर हम एक छोटी सी घंटी बजाएं और अपना कान पानी की सतह के पास रखें। पता क्या होगा? आपको घंटी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी। इसका मतलब साउंड लिक्विड्स में भी चल सकता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप अभी कर सकते हैं। एक लंबी टेबल के एक कोने पर कान लगाइए और अपने दोस्त से कहिए कि वो दूसरे कोने पर हल्के से खरोचे। आपको वो आवाज इतनी साफ सुनाई देगी जैसे बिल्कुल पास में हो। मतलब साउंड सॉलिड चीजों में भी बड़े आराम से ट्रैवल करता है। तो अब तक हमने क्या देखा? साउंड हवा में, पानी में और सॉलिड चीजों में, तीनों में चल सकता है। पर एक सवाल है, क्या हो अगर हम ये रास्ते ही गायब कर दें? मान लीजिए एक गिलास के अंदर एक फोन बज रहा है, आवाज आ रही है। अब हम एक पंप से उस गिलास की सारी हवा धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। और पता है क्या होगा? जैसे जैसे हवा कम होगी, फोन की आवाज भी धीमी और धीमी होती जाएगी। और जब सारी की सारी हवा बाहर निकल जाएगी, उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं, तो आवाज बिल्कुल बंद। फोन तो अभी भी वाइब्रेट कर रहा है, पर आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। तो लेसन लर्नड, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम, हवा, पानी या सॉलिड चाहिए ही चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब हम साउंड के दो सबसे बड़े सीक्रेट्स जान गए हैं। एक, ये वाइब्रेशन से बनता है, और दो, इसे चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। चलो अब देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और हम लोग इन रूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की आवाजें कैसे निकालते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट में ना कोई एक खास पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है। जैसे वीणा या सितार में उसके तार वाइब्रेट करते हैं। तबले में उसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो वाइब्रेट करती है। और पता है बांसुरी में क्या वाइब्रेट करता है? उसके अंदर की हवा, हवा का कॉलम। और हमारे पास भी तो अपना एक बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट है,
हमारा गला, इसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब हमारे फेफड़ों से हवा इनके बीच से निकलती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और बस बन जाती है हमारी आवाज़। और जब हम इन्हें टाइट या लूज करते हैं ना, तो हमारी आवाज़ का सुर भी बदल जाता है ना कमाल? पर एक मिनट, सब आवाजें एक जैसी तो नहीं होती। कोई आवाज बहुत लाउड होती है, कोई बहुत धीमी, कोई बहुत पतली तीखी होती है, तो कोई भारी। ऐसा क्यों? चलिए अब साउंड की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखो, इसके पीछे बस दो चीजें हैं। पहली है एम्पलीट्यूड, यानी वाइब्रेशन कितना बड़ा है। वाइब्रेशन जितना बड़ा, आवाज उतनी ही लाउड, और वाइब्रेशन जितना छोटा, आवाज उतनी ही धीमी। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी, मतलब वाइब्रेशन कितनी तेजी से हो रहा है। जितनी फास्ट वाइब्रेशन, आवाज उतनी ही हाई पिच्ड यानी तीखी होगी। तो सिंपल शब्दों में याद रखें, एम्पलीट्यूड से तय होती है लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी से तय होती है पिच, मतलब आवाज का मोटा या पतला होना। जैसे शेर की दहाड़, उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो बहुत लाउड होती है। और एक मच्छर की भिनभिनाहट, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इतनी पतली और तीखी लगती है। और आखिर में ये सारी साइंस आके जुड़ती है हमारे एक्सपीरियंस से। जब ये वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उसे कहते हैं संगीत। और अगर वही वाइब्रेशंस हमें पसंद ना आए, हमें परेशान करें, तो वो बन जाता है शोर। तो अब एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, एक ही आवाज, एक ही साउंड, किसी एक के लिए खूबसूरत म्यूजिक और किसी दूसरे के लिए परेशान करने वाला शोर कैसे हो सकता है? साइंस तो हमें बताता है कि साउंड क्या है और कैसे काम करता है, पर वो म्यूजिक है या नॉइज, ये तो हम ही तय करते हैं, है ना?